तो ये बताइए कि आपके पास अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक क्या रिपोर्ट सामने आ रही हैं? क्या वाकई मुमकिन तौर पर 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी सिंध में दाखिल होने की ही इत्तलात आपके पास हैं या इसमें कोई कमी बेशी हो सकती है? और अगर इतना ही पानी आया तो क्या सिंध के बराज और आबी ज़खायर इसका बोझ उठाने के लिए ठीक है, मतलब उठा लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक जो सिचुएशन या जो पानी का हमें जो अंदाज़ा बताया जा रहा है और ट्रिमू पे पानी पहुंच चुका है और वहाँ से वो पंजनद की तरफ रवां दवा है। तो पंजनद पे आने के बाद ही हमें एग्जैक्ट आएगा फिगर के कितना पानी गुड्डू की तरफ आ रहा है, लेकिन वैसे बज़ाहिर जो है वो 6-7 लाख की ही अंदाज़ा लग रहा है कि जो आएगा, और हम अगर 10 लाख तक भी आता है तो हम कंफर्टेबल हैं। कल भी चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद गुड्डू बैराज का विज़िट भी किया और उसके साथ साथ जो हमारे दीगर रिवर एम्बैंकमेंट्स हैं, जहाँ बंद कह लें जो दरियाओं पे हैं हमारे, उनका भी मुख्तलिफ जगहों पे हम सब साथ ही थे, विज़िट किया और जो अहकामात भी देने थे वो भी उन्होंने दिए। मुख्तलिफ वज़रा की उन्होंने उनको ड्यूटियाँ भी दी हैं, लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड दोनों बैराजेस का एरिया जो है कि वो बंद जो हैं या एम्बैंकमेंट्स हैं वहाँ पे देखेंगे कहीं पे कोई इस तरह की खुदा न खास्ता कोई सूरत हाल है तो उसको बेहतर किया जाए। हालांकि वहाँ पे काम हो रहा है और इरिगेशन मिनिस्टर हमारे जाम खान शोरो साहब वो भी विज़िट कर रहे हैं। 3-4 दिन पहले मैंने भी उनके साथ मिलके हमने जो जगहें थीं जहाँ के लिए लोग बड़े उनको खदशात थे कि ये कमज़ोर बंद है एम्बैंकमेंट या पुश्ते कह लें उनको, तो वो भी हमने विज़िट किए हैं। तो दूसरा रिलीफ के लिए भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है ठीक है, उस पे आते हैं चीफ मिनिस्टर साहब ने और उन्होंने तैयारी कर ली है, उस पे आते हैं। लेकिन उससे पहले सिर्फ इस चीज़ की क्लैरिटी कि जो जिस तरह से आप कॉन्फिडेंट हैं तो उससे ये लग रहा है कि सिंध हुकूमत का जो पानी को हैंडल करने का थ्रेशोल्ड है वो तकरीबन 7-7.5 लाख क्यूसेक है। अगर इतना आ जाता है तो फिर आप लोगों के लिए ये मैनेजेबल है, इसमें कोई ज़्यादा ख़तरे की या परेशानी की बात नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा आ जाता है तो फिर वो प्रॉब्लम बन सकती है, उसके भी इम्कानात मौजूद हैं। जी 9-10 लाख तक हमें कोई इस तरह ख़तरनाक सूरत हाल का नहीं है। अगर 9 या 10 लाख तक भी आता है, ये थोड़े से खदशात जो आए ना, ये NDMA ने एक तज्जिया दिया कुछ 1-2 दिन पहले, लेकिन वो अपने लिहाज से इस लिहाज से तो ठीक थे कि इतना पानी जो है वो गुड्डू बैराज या सिंध की तरफ आ रहा है, तीनों जो दरिया हैं उनसे। तो अगर वो तीनों को मिलाया जाए तो जाहिर है वो 14 लाख से ज़्यादा बन रहा था, 12-14 लाख। तो वो बड़ी सिचुएशन जो थी वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मरहलावार आ रहा है। अगर पहले रावी वाली साइड से पानी आएगा या सतलज वाली से या चनाब से या दीगर जो भी वहाँ से पानी आ रहे हैं तो वो मरहलावार आ रहे हैं, मतलब एक पहुंचेगा फिर 2 दिन के बाद दूसरा आ रहा है, यानी कि फिर तैयारी एक का दिन के बाद टाइम तीसरी तरफ जिस से तरह टेक्निकली होता है कि KP से पानी चलना शुरू होता है, पंजाब को गुजारता है और फिर तो वो तैयारी का टाइम खासा मिल जाता है सिंध गवर्नमेंट को। जी तैयारी का भी और इसको वहां से गुजारने के लिए भी। अगर ये सब मिलके आता है पानी खुदा न खास्ता 14 लाख, 12 लाख, 13 लाख, तो फिर तो हमारे लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल होगी, क्योंकि उसके हमारे पास हमारे जो भी बैराजेस हैं वो इसकी इस्तात नहीं रखते। लेकिन जैसे मैंने आपसे अर्ज की 7 लाख कोई इशू नहीं है, 9-10 लाख तक भी हम जो है वो कंफर्टेबल हैं कि इतने पानी को हम निकाल लेंगे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब ने और इरिगेशन मिनिस्टर ने जो हमारा वो बैराजेस में जो पानी है उनके गेट वेट सब के खोल दिए हैं ताकि पानी जाए, और वो जो नीचे तक पॉन्ड लेवल जो है वो हम खाली रखना चाह रहे हैं कि जितना पानी आए तो उसको वो स्पेस मिले। ठीक है, अच्छा। तो लेकिन इस पानी के हवाले से हम ये बात ज़रूर कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में था, मतलब वो तो चलें थोड़ा अरसा पहले की बात हो गई, लेकिन पंजाब में ये पानी खासी तबाही मचा के, यानी कि 20 लाख अफराद को मुतासर करके, 2000 तकरीबन जो देहात थे उनको उनकी फसलों को मुतासर करके अब ये सिंध की तरफ जो है वो गामजन है।
तो इसके लिए आप लोगों को कोई ऐसे खदशात हैं कि कोई ऐसे इलाके, कोई ऐसे कम्युनिटीज़ जो कि इस पानी से मुतासिर हो सकती हों? जी बिल्कुल, देखें यहाँ हिस्टोरिकली तौर पर जो कच्चे में हमारी आबादियाँ हैं, जो कच्चे में हमारे भाई बहन रहते हैं, वो हमेशा डिस्टर्ब होते हैं। पानी जब आता है, अगर 7 लाख 6 लाख से ज़्यादा पानी आता है तो फिर उनको वहाँ से शिफ्ट होना पड़ता है। तो वो उनकी एक रूटीन की प्रैक्टिस है, वो हम लोग कहते भी हैं जाके, तो वो नहीं निकलते। उनको अंदाज़ा होता है कि ट्रिमू से जब पंजनत तक पानी आएगा तो उससे आगे जो आएगा तो पता चलेगा, तो फिर हम लोग वहाँ से मूव करेंगे। हालांकि हमने उनके लिए तमाम रिलीफ कैंप्स, दीगर भी सहूलियात वहाँ पे कई हैं। हम उन्हें कहते हैं कि टाइमली आ जाएं। इस वक्त कश्तियाँ भी अवेलेबल हैं, दीगर ज़राए भी हैं। फिर अगर उस वक्त पैनिक में कोई ऐसी सूरत हाल हो तो फिर ज़ाहिर है ज़्यादा लोगों को निकालने के लिए भी परेशानी होती है। तो लेकिन उनके साथ हम हैं। अगर पानी जो 9 लाख तक आता है, 8 लाख तक आता है, तो 6 लाख और कुछ की आबादी जो है ना, वो हमें कैंप में या दीगर जगहों पे उनको मुंतकिल करना पड़ता है, जो कच्चे के एरिया में वैसे रहते हैं लोग। अच्छा, यही प्रॉब्लम से हमारी बात हो रही है, लेकिन अच्छा, क्योंकि यही प्रॉब्लम वैसे आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कौमी असेंबली में उठाया है। बड़े दिनों से वो भी ये बात कर रहे हैं कि दरियाओं के दरमियान या जहाँ से पानी का गुजर होता है, उन इलाकों के ऊपर बरसाती नाले कह लें उनको, उनके ऊपर बल्कि उनके अंदर लोगों ने कंस्ट्रक्शंस की हुई हैं और वो वहाँ से निकलने के लिए भी तैयार नहीं होते। एनक्रोचमेंट ड्राइव्स अब गवर्नमेंट के पास अगला चारा रह गया है। इस चीज़ के हवाले से सिंध में कितना मसला है कि पानी की गुजरगाहों के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, क्योंकि ख्वाजा साहब ये भी कहते हैं, वो कहते हैं कि किसी जगह पर तो एक आम आदमी का होता है घर या जो भी होता है, वो नहीं निकलना चाह रहा होता, और दूसरी जगहों पर इन्फ्लुएंशियल लोगों के रिजॉर्ट्स होते हैं जिनको जो है वो बादल छादल देखने का शौक होता है, और वो बादल छादल तो देखते हैं लेकिन आवाम की तबाही भी बड़ी करते हैं अपने शौक में। तो ये भी ख्वाजा साहब ने कहा। सिंध में इस चीज़ का मसला कितना संगीन है आप लोगों की गवर्नमेंट को? जी, ऐसा सिंध में ऐसा कोई इशू नहीं है। ये लोग सालों से वहाँ रहते हैं, कच्चे के इलाके में। वहाँ पे बड़ा एरिया भी है जो जब ये 2010 का बड़ा फ्लड आया था या 2022 में, तो वो लोग वहीं पे रहे। उनके मतलब इस तरह के भी एरियाज हैं। लेकिन ये लोग वो नहीं है कि जो ऐसे जाके इन्होंने कोई कब्जे किए हैं या कुछ। ये वहाँ पे रहते हैं, सदियों से वहाँ पे रहते हैं। कई 70-80 साल से भी ज़्यादा वहाँ पे, ये जब से ये दरिया का बंद बने या बैरेजेस बने उसके बाद से हैं। और फिर वो उनका एक प्रैक्टिस हुई है कि इतने लाख पानी आएगा क्यूसेक, तो वो वहाँ से मुंतकिल हो जाते हैं। तो ये वैसी यहाँ पे कोई ऐसा एरिया नहीं है जिसने रुकावट की हो दरिया के उसमें। और दरिया वाला जो इंडस है उसमें ऐसी कोई रुकावट करके वो रुक भी नहीं सकती। ये तो पानी इतना आता रहता है और दरिया जो है वो अपना रास्ता बनाता है। इसीलिए इसको माइटी इंडस कहा जाता है, क्योंकि ये जितने दरिया आते थे 5 ये इसी में आते थे, और फिर दूसरा भी बारिशों का पानी। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है, लेकिन वैसे कच्चे में लोग जो है वो रहते हैं। पंजाब में जो हुआ वो बड़ा अफसोसनाक हुआ, और हम अपने भाई बहनों के साथ हैं, उसमें जितनी भी उनकी हेल्प भी कर सके। वो किसी गवर्नमेंट के बस की बात नहीं थी। देखें, वो सिंपल है, रिकॉर्ड पे है कि वहाँ पे एक दिन पहले 1,30,000 क्यूसेक था, रात को बढ़ के 2 लाख हुआ, और वेरी नेक्स्ट डे जो है वो 7 लाख और 8 लाख तक जाके पहुंचा। और फिर वो जो रावी है, दीगर जो दरिया हैं, वो तो 30-30 साल से वहाँ पे इस तरह का पानी नहीं आया। तो ये इश्यूज हैं जिसको अभी अल्लाह वहाँ पे आसानियाँ पैदा करे। लोग बहुत उनको परेशानियाँ हैं, बहुत सारी फैमिलीज हम देखते हैं मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे।